भाइयों बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बच्चे और बच्चियों, मैंने आपको बताया था कि मैंने जय गुरुदेव जीव कल्याण नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है और इसके 2 एपिसोड पहले डाल चुका हूँ। क्योंकि दूसरे एपिसोड में थोड़ी गलती हो गई, गलती से मैं उसे तीसरा एपिसोड बोल गया। उसे आप दूसरा एपिसोड ही समझें। और ये तीसरा एपिसोड आज दिनांक 11/7/2025 को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दूसरे एपिसोड में मैंने बताया था कि वेदों की रचना के पीछे क्या कारण रहा और किस तरह से ये वेदों की रचना हुई। अब आगे का तथ्य आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ कि ये वेद हमारी जीव आत्मा को ऊपर निज घर सतलोक जाने से रोकने एवं कर्म बंधन में बांधने के लिए एक विधान है। उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष ने ये कहा था कि इन्हें दुख मत देना, यदि दुख दोगे तो मैं इन्हें वापस बुला लूँगा। इन्होंने वेदों का विधान बनाकर ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रचारित करवाया कि सभी जीवात्माओं को आज़ादी दी जा रही है। प्रत्येक जीवात्मा के साथ एक प्राकृतिक कैमरा लगा दिया। वह कैमरा ऐसा है जो कभी खराब नहीं होता। हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे के सारे चित्र उसमें आ जाते हैं। बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होता उसमें कुछ नहीं आता, परंतु जो ही 5 साल हुए वह कैमरा ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। जीवात्मा जब मनुष्य शरीर छोड़ती है तो प्रत्येक जीवात्मा को धर्मराज की अदालत में उपस्थित होकर हिसाब देना पड़ता है। वहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है। मनुष्य के द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के चित्र दिखा दिए जाते हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता, और तदनुसार स्वर्ग नरक या अगली योनि जीवात्मा को दे दी जाती है। अब ये जीवात्मा अच्छे कर्म किए तो पुण्य क्षीण होने तक स्वर्ग का सुख भोगती है और अधिक बुरे कर्म की करने पर नरकों की भयंकर कष्टदायक पीड़ा को भोगती है। अकाल मृत्यु होने पर यह भूत प्रेत की योनि में चली जाती तथा कर्मों के वशीभूति 84 लाख योनियों में जलचर, नभचर, थलचर, पशु पक्षी, कीट पतंगों, सुअर, घोड़े, गधे आदि अनेक कष्टकारक योनियों में जाकर कष्ट उठाती है। इस तरह जीव आत्मा स्वयं के जाल में उलझी हुई है। उन्होंने कहा था कि इन्हें कष्ट मत देना, यदि कष्ट दोगे तो मैं इन्हें वापस बुला लूँगा। इन्होंने विधान ऐसा बना दिया कि हमने तो इनसे किसी से भी नहीं कहा कि चोरी करो, बेईमानी करो, कत्ल करो, हत्या करो, दूसरे का माल हड़पो, ठगी करो, झूठ बोलकर धोखा दो, मंदिर मस्जिद बनवाओ, गाय को चारा डालो, भूखे को रहना खाना खिलाओ, किसी अनाथ या अपंग असहाय की सहायता करो। जिसने जो भी किया वो अपनी इच्छा व मर्जी से किया। ये हमारे देश का कर्म कर्जा है, इसे चुकाओ अर्थात हिसाब बराबर करो और ऊपर जाओ। अब ये हिसाब बराबर हो नहीं सकता। पुण्य अधिक है तो उसके सुख भोगो और पाप अधिक है तो उसके कष्ट भोगो। इस तरह जीव आत्मा को कर्म बंधन में बांध लिया। तीर्थों, व्रतों, कर्म कांडों के झूठे आडंबर में फंसाकर सभी को भ्रम में डाल दिया। भ्रम के वशीभूत बड़े बड़े पंडित और बुद्धिमान मुक्ति की झूठी आशा लगाए हुए बहे जा रहे हैं। न मुक्ति इनको मिलने वाली है और न इनके पीछे चलने वालों को। हमारी त्रिलोकी के मालिक निरंजन भगवान ने जीव आत्मा को सतलोक जाने से रोकने हेतु ये विधान बनवाया। निरंजन भगवान के अवतार भगवान श्री राम है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद।
सतपुरुष भगवान द्वारा दी हुई अष्टांगी कन्या आद्य मां शक्ति का अवतार सीता जी हैं, जिनके लिए रामचरितमानस में लिखा है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहम राम वल्लभाम। इस तरह उत्पत्ति स्थिति अर्थात पालन करने वाली और संहार करने वाली सीता जी हैं, जो अपनी निगरानी और मार्गदर्शन में अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, विष्णु जी से पालन और शिव जी से संहार का कार्य करवाती हुई सृष्टि का संचालन कर रही है। हमारी जीव आत्मा को कर्म बंधन से में उलझाए रखने हेतु ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 68 तीर्थों की स्थापना करी। ब्रह्मा जी ने 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 7 वार, 15 तिथियां निर्धारित करी और 4 युगों के समय को नियमबद्ध तरीके से घड़ी, दंड, श्वास, पल, पहर आदि पर निर्धारित करके निश्चय कर दिया। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने चारों युगों के समय को विस्तार से बांधा। जैसे पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे पल कहते हैं। 60 पलक को एक घड़ी कहते हैं। ये एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 7.5 घड़ी का ये एक पहर होता है। 8 पहर का दिन रात होता है, जिसमें 24 घंटे होते हैं। 7 दिनों का एक सप्ताह और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष होता है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग तथा 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग एवं 4,32,000 वर्ष का कलयुग निर्धारित किया है। इस तरह चारों युगों को मिलाकर एक महायुग निर्धारित किया। ब्रह्मा जी ने कार्तिक एवं माघ के महीने को विशेष पुण्य वाला बता दिया। प्रत्येक तीर्थ का अत्यधिक महात्म्य बताकर जीवों को भ्रम में उलझा दिया, जिससे मोह के वशीभूत जीव तीर्थों की ओर जाने लगे। भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग तीर्थों में नहाने, पानी तथा पत्थर से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने लगे। स्वयं की आत्मा को जगाकर परमात्मा की प्राप्ति को भूलकर मनुष्य तीर्थ आदि के भ्रम में पड़ गए। लोग इस तरह से झूठी आस्था और भ्रम जाल में उलझ गए और अपने भीतर स्थित जीव आत्मा को जगाकर जीवित अवस्था में इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर से ईश्वर प्राप्ति के सुंदर अवसर को छोड़कर पत्थर और पानी की पूजा में लग गए। इससे आस्था की संतुष्टि तो हो गई, परंतु ईश्वर की प्राप्ति जो सहज थी वह कठिन हो गई और अज्ञानता में अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ गंवाना शुरू कर दिया। भगवान ने मानव जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए और जीव आत्मा को कर्म बंधन से छुड़ाकर जन्म मरण के बंधन से आज़ाद करने हेतु ही दिया है। केवल मनुष्य शरीर में ही ऐसी व्यवस्था है जिससे जीवित अवस्था में ईश्वर प्राप्ति करी जा सकती है। ये सुविधा देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, इसलिए मनुष्य शरीर को अमूल्य और देव दुर्लभ बताया है। आपके सामने ये एपिसोड रखकर मैंने महत्वपूर्ण धर्म की बारीकी का विश्लेषण पेश किया है। कृपया आप सभी एपिसोडों को ध्यान से सुनें, जिससे विश्लेषित धर्म की वास्तविक सत्य जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।